हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन को, जिसे लिखा है अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन लिटरेचर के जाने माने कवियों में से है और अमेरिकन फ्री वर्स की जो उन्होंने इन्वेंशन की थी वो उनकी एक तरह से लेगेसी है जो कि उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर को दी है। उनका कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि पोइट्री कलेक्शन था, लगभग 9 एडिशंस इसके आए हैं और 9th एडिशन को उनका डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है, जिसमें जनरली वो अपनी पोएम्स को डाला करते थे। और अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर आहत होकर के उन्हें समर्पित करते हुए 2 पोएम्स लिखी थी। एक तो लिखी थी व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम्ड और दूसरी पोएम लिखी थी ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो हमारी ये पोएम अब्राहम लिंकन को समर्पित करके लिखी गई पोएम है। जो चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप लोगों को पता हो, अब्राहम लिंकन को जॉन विल्क्स बूथ नामक व्यक्ति ने थिएटर में गोली मार करके हत्या की थी इनकी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो अपने उसी दुख को उन्होंने इन 2 पोएम्स व्हेन लाइलेक्स लास्ट और ओ कैप्टन माय कैप्टन, इन दोनों पोएम्स में प्रकट किया है। इस पोएम के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी पोएम को एक मेटाफोर के जरिए आगे बढ़ाया है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि एक जहाज़ जो है अपनी समुद्री यात्रा को पूरा करके किनारे पर आ गया है और काफ़ी मौसमी जो भी बाधाएं रही, जो भी रास्ते में अड़चनें आई, उन सबको पार करके जब जहाज़ किनारे पर पहुंचा है तो कैप्टन मर चुका है और डेक पर कैप्टन का ही कोई साथी, जो कि खुद विटमैन है, वो उठा रहे हैं अपने कैप्टन को। कैप्टन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अब्राहम लिंकन को, और ये साथी जो कि उठा रहा है अपने कैप्टन को वो है वॉल्ट विटमैन। और समुद्री यात्रा यानी कि अमेरिकन जो एटमॉस्फेयर था उसमें जो भी तूफान आए, जो भी समस्याएं आई, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने एक तो यूनियन का जो इशू था उसे सॉर्ट आउट किया था, उसके अलावा दास प्रथा की मुक्ति से भी मुक्ति दिलवाई थी। तो ये 2 उनके काफ़ी बड़े अचीवमेंट रहे थे। तो अमेरिका को तो उन्होंने एक जहाज़ से कंपेयर किया है, जो कि जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है या माहौल में जो भी समस्याएं आ रही है उनका सामना करते हुए या मौसमी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। किस कारण से? क्योंकि इसके पास एक अच्छा कैप्टन है और इस अच्छे कैप्टन के माध्यम से अमेरिका पूरी तरह से सुरक्षित होकर के किनारे पर आ चुका है। हालांकि इस पूरे के पूरे अभियान में कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और लोग किनारे पर एक्सल्ट कर रहे हैं कि उनका कैप्टन उन्हें विजेता होकर के बाहर ले आया है हर समस्या से। हालांकि कैप्टन इस अभियान में मर चुका है और पोइट खुद उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि अपने कैप्टन को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिएगा पोयम को। ओ कैप्टन माय कैप्टन, पोइट संबोधित करते हुए बोल रहा है, ओ मेरे कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, हमारी जो भयानक यात्रा थी, फियरफुल ट्रिप इज़ डन, वो हमने अब पूरी कर ली है, इज़ डन। द शिप, जो हमारा जहाज है, हैज़ वेदर्ड एवरी रेक, उसने मौसम की हर बाधा को पार कर लिया है। वेदर्ड, मौसम का सामना करना। द प्राइज वी सोट, और जो इनाम हम पाना चाह रहे थे, जो चीज़ हम उपलब्ध करना चाह रहे थे, इज़ वोन, वो भी हमने जीत ली है। यानी कि अमेरिका के माहौल में पॉलिटिकल सोशल जो भी कमियां कमजोरियां थी उन सबको हमने अब ख़त्म कर लिया है। द पोर्ट इज़ नियर, फिर पोइट कहता है देखो अब तो किनारा भी पास में ही है। पोर्ट यानी बंदरगाह, देखो बंदरगाह भी करीब है। द बेल्स आई हियर, और देखो मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी कि किनारे पर जो यंत्र बज रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी आवाज़ देखो मुझे सुनाई दे रही है। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, किनारे पर जितने भी लोग हैं सब खुशी से भरे हुए हैं। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, सभी लोग खुशी से भरे हुए। एक्सल्ट यानी खुशी से भरे हुए। वाहिल फॉलो आइज, जबकि मेरी नज़रें कैसी हैं, वो फॉलो कर रही हैं। वाहिल फॉलो आइज, क्या फॉलो कर रही हैं? द स्टेडी कील, निरंतर उस केंद्र पर टिकी हुई है जहां हमें पहुंचना है, उस ओर मेरी आंखें टिकी हुई हैं। द वेजल ग्रिम, हमारा जो जहाज है ना वो कैसा है? उदासी से भरा हुआ है। ग्रिम एंड डेयरिंग, और साहस से भरा हुआ है। साहस से क्यों? क्योंकि साहसी थे तभी तो हर बाधा को पार करके आए हैं बाहर।
बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, पर अरे मेरा ये हृदय, वो दुखी है, दुख को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है इन शब्दों से। ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और देखो वो बहती हुई खून की बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ रेड कहाँ पर है? वेहर ऑन द डेक, वहाँ पर है जहाँ पर कि डेक पर। माई कैप्टन लाइज, मेरा कैप्टन सोया पड़ा है। लाइज कैसे? फैलन कोल्ड एंड डेड, ठंडी और मृत अवस्था में मेरा कैप्टन सोया हुआ पड़ा है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन राइज अप, फिर पोइट संबोधित करता है वापस, ओ मेरे कैप्टन उठ जाओ। हियर द बेल्स, देखो उन घंटियों की आवाज़ को सुनो। राइज अप, खड़े हो जाओ। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, तुम्हारे लिए ही तो झंडा फहराया जा रहा है। फ्लैग इज फ्लंग, फ्लंग यानी फहराना, तुम्हारे लिए ही झंडा फहराया जा रहा है। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, और तुम्हारे लिए ही बिगुल बजाया जा रहा है। बगल यानी बिगुल, और तुम्हारे लिए ही बिगुल बजाया जा रहा है। फॉर यू बुकेज एंड रिबन्ड रीदेस, तुम्हारे लिए ही क्या है? बुकेज, फूलों के गुलदस्ते, रिबन्ड रीथेस, रिबन और मालाओं की साज सजावट। ये सब कुछ जो किनारे पर हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग, तुम्हारे लिए ही किनारे पर भीड़ इकट्ठी है। ए क्राउडिंग, इकट्ठे होना। फॉर यू द शोर्स ए क्राउडिंग, तुम्हारे लिए ही किनारे पर भीड़ इकट्ठी है। फॉर यू दे कॉल, और तुम्हें ही पुकार रहे हैं वो। कौन पुकार रहा है? द स्वेइंग मास, लहराती हुई भीड़। स्वेइंग यानी लहराती हुई, मास भीड़, लोगों की जो वो लहराती हुई भीड़ है वो तुम्हें ही पुकार रही है। दे आर ईगर फेसेस टर्निंग, तुम्हारी ओर ही उनके उत्सुक चेहरे मुड़े हुए हैं, यानी कि बड़ी उम्मीद है उन्हें, उत्सुक है तुम्हें देखने के लिए। हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ मेरा कैप्टन, मेरा पिता। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मैंने अपना हाथ कहाँ रख रखा है? तुम्हारे सिर के नीचे। इट इज़ सम ड्रीम, फिर पोइट अपनी विश प्रकट करता है, ये जरूर कोई सपना है। दैट ऑन द डेक, कि जो ये डेक है ना समुद्र की, यू हैव फैलन कोल्ड एंड डेड, जहाज में जो ये डेक बनी हुई है ना, यहाँ पर तुम ठंडे और मृत पड़े हुए हो, ये केवल मात्र एक सपना है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कैप्टन उत्तर ही नहीं देता। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल, क्यों नहीं देता? उसके होठ पीले पड़ गए हैं। एंड स्टिल, और शांत पड़ गया है वो। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरा पिता मेरे हाथों को महसूस तक नहीं कर रहा। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नोर विल, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ना तो अब उसकी नब्ज़ चल रही है, पल्स, और ना ही उसकी इच्छा शक्ति। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ, जहाज को सुरक्षित किनारे पर लगा दिया गया है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, सुरक्षित, अच्छी अवस्था में, सेफ एंड साउंड स्थिति में जहाज को किनारे पर लगा दिया गया है। इट्स वॉयज इज क्लोज्ड, और इसकी यात्रा क्या है? पूरी हो गई है। क्लोज्ड एंड डन, कंप्लीट, क्लोज्ड एंड डन। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, जो ये भयानक यात्रा थी ना, द विक्टर शिप, उससे विजेता जहाज, कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वोन, लौट करके आ गया है जीत के लक्ष्य को पाकर के। ऑब्जेक्ट वोन। एक्सल्ट ओ शोर्स, ओ किनारों आनंदित हो जाओ, खुशी से भर जाओ। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, और घंटियों तुम बजो। रिंग ओ बेल्स। बट आई, पर मैं क्या करूँगा? विद मोर्नफुल ट्रेड, विलाप भरे कदमों से। मोर्नफुल, विलाप भरे, दुख भरे, ट्रेड, कदम। मैं क्या करूँगा? मैं दुख भरे कदमों से वॉक द डेक, डेक पर चला जाऊँगा। कहाँ? जहाज की डेक पर। माई कैप्टन लाइज, जहाँ मेरा कैप्टन सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ है? फैलन कोल्ड एंड डेड, मृत और ठंडी अवस्था में। पोयम में ये लाइंस बार बार रिपीट हुई है, वेयर माई कैप्टन लाइज कोल्ड एंड डेड।
रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफोर पूरी पोयम में रनिंग है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहीं पर मेरा पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियोस को और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।